हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट को। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे विभाग में क्लर्क कैसे बने। अगर आप भी रेलवे डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि रेलवे में क्लर्क बनने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्लर्क बनने के लिए कितनी उम्र सीमा होती है, और जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, और एक क्लर्क की सैलरी कितनी होती है। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप रेलवे में क्लर्क की नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको रेलवे क्लर्क का एग्ज़ाम पास करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो रेलवे क्लर्क में आपकी जॉब लग जाएगी। और किसी भी एग्ज़ाम को पास करके नौकरी पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है नॉलेज। आपको सही जानकारी होनी चाहिए उस जॉब के बारे में। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप परीक्षा की तैयारी भी सही करेंगे और आपको नौकरी भी मिल जाएगी। हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स रेलवे भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में ही स्टूडेंट पास हो पाते हैं। तो ज़रूरी है आपको सही नॉलेज होने की और एग्ज़ाम की सही तैयारी होने की। तो अगर आपके पास सही नॉलेज है और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते हैं तब आप भी इस जॉब को पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस जॉब को पाने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। योग्यता में आपको 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, या फिर आपने 12th के बराबर कोई कोर्स किया हो, और आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए 12th में। 50% मार्क्स सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और बात करें सीनियर क्लर्क की, ये जो मैंने आपको ऊपर एलिजिबिलिटी बताई है योग्यता, इस योग्यता के साथ आप एक जूनियर क्लर्क बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीनियर क्लर्क बनना है तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट है फिर आप जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप सीनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सीनियर क्लर्क का पोस्ट है ये जूनियर क्लर्क से बड़ा पोस्ट है, इसीलिए इसमें क्वालिफिकेशन की डिमांड भी ग्रेजुएशन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी उम्र सीमा। क्लर्क बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होती है। तो इसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होती है। मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया जो है ये वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग होता है। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 5 साल का छूट मिलता है एज में, और जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 3 साल का छूट मिलता है एज में। और जो मैंने आपको 12th पास योग्यता बताई है इसके लिए आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपने 12th पास कर लिया है लेकिन अभी तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। इसी तरह से अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए हैं और अभी तक आपके सर्टिफिकेट नहीं आए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये है जूनियर लेवल और सीनियर लेवल के क्लर्क बनने के लिए योग्यता। इसके आगे हम जान लेते हैं इसका सिलेक्शन का प्रोसेस, यानी कि चयन प्रक्रिया, किस तरह से आपको चयनित किया जाता है इस नौकरी के लिए। तो आपको 4 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। यहाँ पर 4 स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका एक टेस्ट होता है जिसे CBT कहते हैं और ये टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होता है। और दूसरी चीज़ है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट मैंने आपको बता दी कि स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की। और तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीसरे स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। इसके बाद चौथे स्टेप में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेते हैं फिर आपको सेकंड स्टेप में भेजा जाता है, और जब आप सेकंड स्टेप भी क्लियर कर लेते हैं फिर आपको थर्ड स्टेप में आना होता है, और थर्ड के बाद फाइनली आपको फोर्थ स्टेप क्लियर करना होता है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेते हैं लेकिन सेकंड स्टेप में फेल हो जाते हैं तो आप थर्ड स्टेप में नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है 1 बाय 1 आपको सभी स्टेप क्लियर करने होते हैं। और जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तब आपको क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। तो आइए इसके बाद हम जान लेते हैं क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। CBT का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये यहाँ पर दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अरिथमेटिक, इन चारों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम जानेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इन सब के बारे में। तो आपके जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं और सारे ही क्वेश्चंस
ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि टिक राइट वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको ऑप्शन मिलते हैं और आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। टोटल मार्क्स होता है 100 का, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। इसके साथ साथ एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है वो 90 मिनट्स की होती है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में अप्लाई होता है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका गलत आंसर ना लिखें, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। इसके बाद हम जान लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में, यानी कि भाषाओं के बारे में। ये एग्जाम आरआरबी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और केवल 5 ही भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है। तो आइए जानते हैं वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है मराठी, हिंदी, कन्नड़, उर्दू और इंग्लिश। इन 5 भाषाओं में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आइए इसके बाद हम जान लेते हैं इस नौकरी में आपको कितना वेतन मिलता है, सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी डिपेंड करता है आपके पोस्ट लेवल पे। अगर आप जूनियर लेवल क्लर्क बनते हैं तो आपकी सैलरी 19,900 होगी, और अगर आप सीनियर लेवल के क्लर्क बनते हैं तो आपकी सैलरी 29,200 होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना रेलवे विभाग में क्लर्क बनने का पूरा प्रोसेस। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।